एक परिवार में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी मधु देवी, उनका होनहार बेटा प्रेम और उनकी बेटी सुमन रहते थे। प्रेम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करने के बाद बेंगलोर में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुमन अभी कॉलेज में ही थी और उसकी ग्रेजुएट होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे। उन्होंने प्रेम से भी इस बारे में बात की थी, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी मधु देवी सभी संबंधी, रिश्तेदारी, जान पहचान वालों और दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दे दी कि वो सभी प्रेम के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहाँ जहाँ से प्रेम के बारे में जानकारी मांगी जाती, लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी दोनों मिलकर एक संक्षिप्त में विवरण और कुछ फोटो भेज देते। इन सब में 4-5 महीने का समय लग गया। लक्ष्मण जी के पास 5-6 अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 15 दिन के बाद प्रेम घर छुट्टी आने वाला था। लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी दोनों ही सोच कर खुश हो रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो सर्दियों में प्रेम की शादी कर देंगे। प्रेम के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और उनमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बन गई। अगले 2 दिनों में दोनों परिवार से मिलकर दोनों लड़कियों को भी देख लिया गया। प्रेम को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस बेंगलोर चला गया। अगले कुछ दिनों तक लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी के बीच में काफी विचार विमर्श हुआ। निधि और सलोनी के परिवार में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों ही परिवार हर चीज से परिपूर्ण, जाति वाले और बड़े भले लोग थे, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। निधि का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की निधि भी खूब बोलती थी। निधि ने तो प्रेम से अकेले में 1 घंटे बातें की थी। सलोनी के परिवार में उसके माता पिता को छोड़कर कोई नहीं बोल रहा था। खाने पीने की बात छोड़कर माँ भी कुछ नहीं बोली थी। सलोनी से जितना पूछा गया बस उसी का ही जवाब दिया। सलोनी का भाई तो प्रेम से सिर्फ हाथ मिलाकर ही चला गया था। इसके अलावा ज्यादातर बातचीत तो उसके पिताजी ने ही की थी। ऐसा लगता था कि सलोनी इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसे चुप रहना ज्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय लक्ष्मण जी ने दिया। उनको निधि की बजाय सलोनी ज्यादा ठीक लगी। मधु देवी ने भी अपनी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी ही होनी चाहिए, दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए। प्रेम से सहमति लेकर लक्ष्मण जी ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दिसंबर में पहले सप्ताह में प्रेम और सलोनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सलोनी का अभी बेंगलोर जाना संभव नहीं था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी सलोनी 1-2 महीने सास और ससुर के साथ ही रहेगी। प्रेम को परिवार के रहन सहन के हिसाब से दूसरा घर लेकर कुछ जरूरी सामान भी जुटाना था। प्रेम के जाने के बाद सलोनी का सारा समय अपनी हम उम्र सुमन के साथ सारा समय गुजरने लगा। इससे दोनों काफी घुल मिल गई। सलोनी की तरह ही सुमन भी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों हर विषय पर खुलकर चर्चा करती थी, लेकिन अपने कमरे के अंदर। अब यहाँ कहानी में मोड़ आता है। प्रेम के जाते ही सुधा देवी, जो उनकी सास थी, अपनी सासुगिरी दिखाना शुरू कर दिया। वो सलोनी के रहन सहन, पहनावा, खान पीन, घूमना फिरना, मिलना जुलना, यानी कि हर चीज में दखल अंदाजी रखती थी। अचानक से सलोनी की आजादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। सलोनी ने इस बात का जिक्र प्रेम से किया, लेकिन उसने 1 महीने की बात कहकर टाल दिया। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के कामकाज का सारा जिम्मा सलोनी पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने को दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में सलोनी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूं कहो कि सास ससुर के साथ रहना दुभर हो गया था। अपनी आजादी पर लगे पहरे का सलोनी ने 1-2 बार विरोध भी किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन नई सासू माँ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टा सासू माँ ने सलोनी को डांट कर चुप कर दिया। सास के ऐसे व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। 2 महीने बाद प्रेम सलोनी को बेंगलोर ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर एक बार पटड़ी पर लौटने लगी। सलोनी ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ दिन मौज मस्ती के बाद जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सुमन की पढ़ाई पूरी हो गई। लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी मधु सुमन के लिए पहले से ही रिश्ता ढूंढने में व्यस्त थे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। बेंगलोर में ही एक छोटा सा परिवार था। परिवार में रिटायर्ड पिता, माता और उनके बेटा नकुल थे। नकुल बेंगलोर में ही काम करता था। इस रिश्ते से सभी लोग संतुष्ट थे, खासकर सुमन बहुत ही खुश थी। लक्ष्मण जी ने बिना देरी लगाए सुमन और नकुल की शादी कर दी। बेटा और बेटी एक ही जगह होने से लक्ष्मण जी और सुधा देवी का बेंगलोर आना जाना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी 3-4 हफ्ते तक भी ठहर जाते थे। सासू माँ जब बहू के पास जाती, वहाँ भी उन्होंने ऐसा बुरा व्यवहार जारी रखा। उनकी निरंतर दखलंदाजी और टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था और साथ ही उन्हें अपने बेटे प्रेम का घर के कामों में हाथ बटाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सासू माँ खुद तो घर का काम कोई करती नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि सलोनी ऑफिस के काम के साथ साथ घर के कामों में भी खुद ही जिम्मेदारी ले। एक दिन शाम प्रेम देरी से घर आया। उसके आने के बाद सबने साथ खाना खाया।
देरी से आने के बावजूद भी खाने के बाद प्रेम ने रसोई का सारा काम खत्म किया। सासू माँ को प्रेम के रसोई का काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। प्रेम ने माँ को बहुत समझाया, माँ हम दोनों ही नौकरी करते हैं और हम दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं, ऐसे में मैं सारा काम अकेले सलोनी पर कैसे छोड़ दूं। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। अगले दिन शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। आज सुमन भी अपने माता पिता और भैया भाभी से मिलने आ रही थी। सुबह जैसे ही सलोनी सासू माँ से मिली, सबसे पहले उसने रात के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने सासू माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टा बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद सुमन आ पहुंची। मिलने जुलने के बाद सबने नाश्ता किया। उसके बाद सलोनी अपना काम समेटने रसोई में चली गई। सुमन अपने माता पिता और भाई प्रेम से बात करने के लिए बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद सुमन ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8-10 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफ़ी थका देने वाला होता है। उसके अलावा शनिवार रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन रसोई का काम मैं अकेले ही संभालती हूँ। मम्मी और पापा जी ठीक हैं, लेकिन शारीरिक काम ज़्यादा नहीं कर पाते। वैसे दोनों ही मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। घर की हर बात में मेरी सलाह लेते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। लक्ष्मण जी और मधु जी अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने सुमन से ये बात खुलकर कही भी। प्रेम सुमन की हर बात बहुत गौर से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद प्रेम अपने मम्मी पापा से बोला, अपने घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? हम सब वक्त के साथ क्यों नहीं बदल सकते? माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था? आज सुबह सलोनी का आपको समझाने में क्या गलत था? आप आज जिन बातों को अपनी बेटी के घर में सही मान रही हैं, उन्हीं बातों को अपने घर में गलत ठहरा रही हैं। माँ, ये बहू और बेटी में फर्क क्यों? आप लोग आज भी बहू के लिए दिखाई तो दे, लेकिन सुनाई ना दे वाली परंपरा क्यों अपना रहे हैं? माँ, अगर आप चाहें ना तो अपने घर का माहौल भी बदल सकता है, खुशनुमा हो सकता है। चुप्पी साधे लक्ष्मण जी सबकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। प्रेम की बातों ने उन्हें झंझोर कर रख दिया था। बहुत सोच विचार के बाद लक्ष्मण जी बोले, प्रेम की बात तो ठीक है, हमको समय के साथ बदलना चाहिए। हमको अभी से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर जीना चाहिए। ऐसी और अच्छी और सुंदर कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।